Hello viewers, today I am going to talk about केस। आज हम लोग इंग्लिश में केस समझेंगे। केस को कारक कहते हैं और हिंदी में जो कारक होते हैं उसके चिन्ह पता ही होगा सब लोग को कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है। बट केस क्या है? इंग्लिश में केस 3 होते हैं। एक हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरा हो गया हमारा पॉसेसिव और तीसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। तो हम इसको पहले समझेंगे। नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव को हम समझेंगे पहले। तो नॉमिनेटिव मीन्स वर्क एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है। पॉसेसिव वो एज पोसेशन, यानी ये पोसेशन के लिए काम करता है, यानी इससे अधिकार पता चलता है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या करता है? वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में ये सब सेंटेंस की बात है। सेंटेंस में ये पोजीशन बताता है, ये एज अ सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है। अब देखिए हम इसको कैसे क्लियर करके समझते हैं। हम लिखते हैं कि राम इज अ बॉय। तो राम यहाँ नॉमिनेटिव में है। फिर देखिए दिस इज माय फ्रेंड। माय क्या हो गया? पोसेशन हो गया। और दिस इज मेड टूवर्ड्स, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केसिंग हो गया। अब यहाँ हम इसको केस को हम क्लियरली समझ लेते हैं नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। हमको याद है कि जब हम वीडियोस में बनाए थे प्रोनाउन का, तो उसमें भी हमने इस तरह के डायग्राम बनाए थे। और आज फिर हम उसी तरह का डायग्राम बना रहे हैं ताकि क्लियरली ये समझ में आ जाए। हम यहाँ नॉमिनेटिव लिख देते हैं। ये हो गया हमारा पॉसेसिव और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब पॉसेसिव के दो भाग। पॉसेसिव के दो भाग, एक भाग हो गया एडजेक्टिव से लिया गया और दूसरा हो गया हमारा प्रोनाउन। इसीलिए हम प्रोनाउन वाले वीडियोस में भी हमने इसका जिक्र किया था। अब हम इसको दो भाग बना लिए। तो अब हम सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से जो यूज होता है सब्जेक्टिव में कहा, तो सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव के रूप में, इसको हम सब्जेक्टिव ही कह सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट, ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है, तो वो सब्जेक्टिव में आ गया, यानी कि नॉमिनेटिव आ गया। अब पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार, मीन्स कि वो राइट यानी अधिकार बताता है। और ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी वह ऑब्जेक्ट के रूप में काम होगा। जैसे देखिए आई, माय,
माइंड, और यहाँ आकर के हो जाएगा हमारा मी। तो ये आई, माई, माइंड, मी। इसके बाद वी, आर, आर्स और अस, ये हो गया। इसके बाद यू, योर, योर्स, यू। ठीक है। इसके बाद ही, हिज, हिज, हिम। फिर सी, हर, हर्स, हर। फिर आते हैं इट, इट्स, इसमें कुछ नहीं, यहाँ इट। फिर आते हैं, ये होता है हमारा दे, देयर, देयर्स, और यहाँ का है हमारा दे। तो ये जो है हमारा केस का एक शेड्यूल है, एक बायोग्राफी ऑफ केस। इससे हम समझ में हमको आ रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि ये इस स्थिति में है, यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो ये हमारा सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस में है, और पोसेसिव में माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और ये एडजेक्टिव रूप में है। प्रोनाउन में फिर आई का माइंड हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, हिज होगा, हर्स होगा, और इट का तो कुछ होगा नहीं, फिर देयर्स हो जाएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दे हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ऐसे यूज करते हैं, जैसे हम जब भी कभी कहते हैं, किसी को भी कहते हैं, और उसको जब लास्ट में हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हेट यू हम कहते हैं, आई हेट यू। अब देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, और ये फर्क है। तो ये हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जब हम विस्तृत रूप से इसको हम जानेंगे और बढ़िया से कैसे इसका यूज हो जाता है, कहाँ से नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव होता है, इसको हम जानेंगे जब हम वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इसको केस को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आने वाले समय में इसका सही से उपयोग हो सके। थैंक यू।